हाय स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। टुडेज आवर टॉपिक इज नॉन प्रॉफिट कंसर्न, सेवंथ प्रॉब्लम दैट इज अनसोल्ड, पेज नंबर 118 मीन्स 118। सातवां प्रॉब्लम है अनसोल्ड का। पवन पुत्र हनुमान व्यास व्यायामशाला एक एनजीओ है जो प्रबनी में है और उसका रिसिप्ट पेमेंट हमको दिया गया है। रिसिप्ट पेमेंट और एडजस्टमेंट के हिसाब से अपने को इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो वेरी इजी, जैसे कि आपको पता है पहले लाइन ड्रॉ करना होता है अपने इसमें। तो हम लोग ने यहाँ पे इन द गुड्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला प्रबनी, ये पूरा आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो रिसिप्ट पेमेंट में 2019 लिखा है, रिसिप्ट पेमेंट में यहाँ पर, तो वही डेट यहाँ पे आएगा 2019। और जैसे कि यू नो वेरी वेल, कॉलम्स जो है आपके सेम वही रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट, एक्सपेंडिचर रुपीज़ और इनकम, और फिर आपका बैलेंस शीट वो भी आपका सेम रहेगा। लायबिलिटीज और एसेट्स, सॉरी डेबिट क्रेडिट में नहीं आता, ओनली बैलेंस शीट। और यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ना जैसे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इसमें दिया है कैश इन हैंड 5000, वो लास्ट ईयर का वो नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन दिया है 2018-19 और 19-20। तो 18-19 जो है अपने करंट ईयर का है, 19-20 को एडवांस है। तो 89 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, यानी जो व्यायामशाला के मेंबर्स उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन परचेज किया, सब्सक्राइब किया, वो 18,000 है। और जो 19-20 410 रुपीज़ है वो एडवांस में दे दिया है, वो एडवांस आपको लाइबिलिटी में आएगा। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2019 एंड 20। फिर उसके बाद डोनेशन दिया है 6,000 रुपया। डोनेशन का कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। फिर डोनेशन है, सिर्फ डोनेशन है, तो यू कैन राइट हियर बाय डोनेशन 6,000 ऑर्डर डॉलर में, क्योंकि ये रेवेन्यू है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ये जनरल है, इसके लिए वो डोनेशन आपके लिए इनकम हुआ, मीन्स व्यायामशाला के लिए, और व्यायामशाला को पैसा मिला। एंट्रेंस फी का एडजस्टमेंट है 50%, उसको हम लोग अंदर लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस 6,200। सैलरी 6,000 दिया है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बट सैलरी का एडजस्टमेंट है क्या? है, तो वी कैन राइट 6,000 इन टोटल। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये 2480, ये आपको आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस वो भी आपको कितना दिया है 1,300, और 1,300 रुपये आपको यहाँ पे लिखना है आउटर कॉलम में। देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? 1,200।
वो आपको यहाँ पे लिखना है। बाद में रेंट 700, रेंट टू एडजस्टमेंट है नहीं है, वो 700 रुपये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है वो आपके लिए एसेट हुआ, वो आपको यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट। इसका एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर में लिखा। और प्रिंटिंग स्टेशनरी एडजस्टमेंट्स है नहीं है, वो आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना वैल्यू दिया है 800, वो आपको यहाँ पे 800 ये इसका हुआ। पोस्टेज 3200, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और एक मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ टू पोस्टेज। कितना अमाउंट है 3200, मैं यहाँ पे लिख दिया। फिक्स डिपॉजिट अपने लिए एसेट से FD 3900 आउटर टोकन में जाएगा। और इस साल कोई FD है क्या नहीं है। अब बैलेंस द डाउन कैश इन हैंड एसेट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितना दिया है 830 और 6000। ये सब मैंने बैलेंस शीट को रिसीव पेमेंट को देख के मैंने पोस्टिंग किया। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। इसमें पहला एडजस्टमेंट है देयर आर 500 मेंबर्स, यानी अपने पास व्यायामशाला में 500 मेंबर थे और एक मेंबर से 50 रुपया लेते थे। जैसे कि आपने कोई क्लब खोला है, आपने जिम खोला है और आपके पास टोटल 500 स्टूडेंट हैं जिम में आते हैं व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और एक से आप 50 रुपया लेते हो तो पूरे साल का कितना होगा, दैट मीन्स 50 ईच बोला एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो 500 इंटू 50 दैट मीन्स हाउ मच इट विल कम 5 × 5 = 25, 1 2 3 25,000। तो एक्चुअल अमाउंट 25,000 आना चाहिए, और एक्चुअल अमाउंट 25,000 आना चाहिए पर आया कितना है 18,000। तो जितना और आना बाकी है दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग 18,000 is actual received, that is received of this current year, but how much actually it could become, it will become 25,000. So 25,000 minus 18,000, 90 20 21 22 23 24 25, that means 2 and 7,000. That 7,000 we can add here, 18 plus 7, 18 में 2 दिया तो 20, 20 में 5 गया तो 25, तो बराबर है 7,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, और ये 7,000 यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, यानी ये 7,000 और ये 7,000, दो इफेक्ट, दैट इज 2 इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 दिया हुआ है, तो सैलरी कितना दिया है यहाँ पे 6,000, उसमें 1200 रुपये ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो गया 7,200, 1200 उसमें ऐड हुआ। और उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। तीसरा एसेट दिया हुआ है 50,000, फर्नीचर दिया है 15,000। अभी एसेट 1/4/2018 टाइम इज 31 मार्च 2018 टाइम लास्ट ईयर का है, तो इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो कहाँ पे आएगा एसेट्स में आएगा। तो एसेट्स में यहाँ पे जगह नहीं है, बट आप लोग को थोड़ा सा मैं रफ करूँगा। ये 3 आइटम आपने 1 2 3 4 यूट्यूब में देख के आपको पोस्टिंग तो पता चला गया है। ये लिखने के बाद आप रफ मत करना, आप उसको मत मिटाना। आई एम रफ बिकॉज ऑफ मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो अभी जो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज देयर, बिल्डिंग 15,000, वी कैन राइट इन बिल्डिंग हियर 50,000, और उसमें डिप्रिसिएशन दिया है 5%, माइनस डिप्रिसिएशन 5%, तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा 50,000, 10% इज 5,000, उसका आधा 2,500, और ये 47,500 आपका आउटर में आ गया। ये 2,500 का एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी बिल्डिंग इज 2,500, यानी एक इफेक्ट यहाँ हुआ, दूसरा इफेक्ट यहाँ हुआ। आप ऊपर मत लिखना, आपके पास जगह रहेगा, एक पेज पूरा आप लाइन ड्रॉ करोगे, आप इसके नीचे लिखते जाना। सेम वे अपना यहाँ पे दिया हुआ है फर्नीचर 15,000, तो 15,000 फर्नीचर लिखवा दिया है।
उसका 10% बोला है साल का, तो मैंने डिप्रिसिएशन किया 10%, 1500 आया, यानी ये कितना हो जाएगा, 15 में 1 गया 14 और 500 यानी 13,500। और दूसरा इफेक्ट सेम यहाँ पे आएगा, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500। मतलब पहला इफेक्ट आपने माइनस किया, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। ये 1500 कहाँ से आया, आपने कैलकुलेशन किया 15,000 का 10% कितना आएगा, 1500। 50% फीस टू बी कैपिटलाइज। अब एंट्रेंस फी कैपिटलाइज का है, एंट्रेंस फी 6,200 है, 50% कैपिटलाइज आ गया है, तो 6,200 का आधा कितना, 6 का आधा 3, 200 का 100, 3,100 और ये 3,100 बाहर आ गया। जो कैपिटलाइज होता है वो कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो कैपिटल फंड आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो कैपिटल फंड कितना दिया है, इट्स 70,000, वो 70,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये 3,100 का पहला इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट इसमें जाके एंट्रेंस फी यहाँ पे आ जाएगा। जो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटलाइज मीन्स कैपिटल में ऐड करना, दैट मीन्स 3,100। अभी 70 में 73,100 आपको अंदर लिखना है जी। अभी इसमें सरप्लस या डिफिसिट जो भी उत्तर आएगा वो माइनस प्लस करके फिर बाहर लिखना है। डायरेक्टली इसको बाहर भी आप शो कर सकते हो या अंदर लिखना है, बाद में सरप्लस माइनस करके बाहर लिख भी सकते हो। अब 6 एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% अक्रूड। अक्रूड का मतलब आना बाकी है। तो इन्वेस्टमेंट अपना कितना था, इस 15,000, उसका 5% 6 मंथ के लिए, तो 15,000 यहाँ पे लिखा है, ये ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड। तो 15,000 का 5% साल का कितना होगा, ईयरली हाउ मच इट इज़, 15,000 ऑफ 5%, 10% उसका 1,500, उसका 750 होगा। 750 पूरे साल का होगा, तो 6 मिनट उसका आधा, 700, 350 और 25 यानी 375। तो 375 आपको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है अक्रूड, और ये 15,375। और दूसरा इफेक्ट आपको यहाँ पे अपने इंटरेस्ट, एंट्रेंस भी मैंने लिखा, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये जो रिसिप्ट है इंटरेस्ट 400। अच्छा मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डोनेशन लिखा 6,000, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं था। तो ये जो आइटम आएगा बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा एंटरटेनमेंट, सॉरी एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट आपको 5,400 लिखना है आउटर कॉलम में। इंटरेस्ट भी लिया है वो भी आउटर में लिखना है। और ये जो 375 है फिर से टू इंटरेस्ट अक्रूड लिख के आउटर कॉलम में लिख दो, क्योंकि आउटर कॉलम ही जोड़ना पड़ता है फाइनल उत्तर के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 400 रुपये उसमें जोड़ देते हैं और फिर आउटर कॉलम लिखते हैं, दैट आल्सो ओके राइट है। एंट्रेंस फी 6,200 मैंने आपको बता दिया है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया पहले ही। तो कैपिटल फंड यहाँ पे लिखा हुआ है 70,000, वो भी मैंने आपको 7वां एडजस्टमेंट बता दिया। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर की है इस लेक्चर में। 7th अपना प्रॉब्लम खत्म हो गया है, आप घर पे सॉल्व करो और बाद में सरप्लस 93-95 आना चाहिए। और इफ़ एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। सो वी कैन स्टार्ट एंड ऑफ 8th और 9th 2 फॉर होमवर्क। 8वां 9वां आप होमवर्क करो, लाइन ड्रॉ करते रहो और वेट फॉर माय वीडियो। तो मैं आगे की प्रॉब्लम भी मैं आगे बताऊंगा। हो सकता है 8वां 9वां महीना बता के सॉल्व प्रॉब्लम भी लूँ, कोई भी प्रॉब्लम ले सकता हूँ। तो विल कंटिन्यू एज अर्ली एज पॉसिबल। सो बी स्टडी एट होम। और जैसे ही 12th के एडमिशन का, 12th के फ़ीस का, 12वीं के फ़ीस का कुछ भी इंफॉर्मेशन कॉलेज से मुझे मिलता है मैं आपको बताऊँगा। टिल टाइम कोई भी फ़ीस कहीं नहीं भरना है। जैसे ही इंफॉर्मेशन कॉलेज से मिलती है तब आपको कैसे भरना है, क्या करना है और कैसे क्या होना है बताऊंगा। जनरली गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि 9वीं 9th एंड 10th, 9th एंड 10th में फिर से बोलता हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है कि 9th 10th और 12th सितंबर से चालू होना चाहिए, डेट नहीं बोला है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसलिए तब तक आप घर में अपने BTE की स्टडी करो, कुछ डाउट है वो पूछो,
और डेली रोज़ एक फाइनल काउंट और एक NPO का प्रॉब्लम सॉल्व करो विद इन अ टाइम के अंदर। फाइनल काउंट आपका आधा घंटे में होना चाहिए, NPO 20 से 25 मिनट में होना चाहिए, तो आपका एक राइटिंग स्पीड मेंटेन होगा एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट। थैंक यू।